जी, एक मर्तबा फिर पाकिस्तान में बुरे तरीके से इंटरनेट जो है वो डाउन हो चुका है और उसकी वजह ये है कि ज़ेर समंदर जो इंटरनेशनल जो केबल है इंटरनेट की, वो उसमें फ़ॉल्ट आया है और फॉल्ट कहाँ पे आया है उसको ढूंढने की जो है वो कोशिशें जारी हैं। इंटरनेशनल सबमरीन जो केबल सिस्टम है CMEWE-5, जिसको SMW-5 कहा जाता है, इसमें जो है ये फॉल्ट आया है और इस केबल से जो जितने भी जो लिंक्ड जो जेवीस जो हैं कंसोर्शियम हैं, जितनी बड़ी जो इंटरनेट की कंपनीज़ हैं, वो बुरी तरह से जो है उनके यूज़र्स जो हैं वो इंटरनेट हर्डल्स जो है वो फेस कर रहे हैं। और एक जो हमारे पास जो नेटसॉल्व का जो डेटा आया है उसमें बता रहे हैं कि जो सर्विसेज जो कि मुतासिर हुए हैं उसमें PTCL है, स्टॉर्म फाइबर है, नयाटेल है, जैज़ है, जोंग है, ट्रांसवर्ल्ड है। ये जितनी भी जो कंपनीज़ है और इनके जो आगे जितने भी जो कॉरपोरेट हैं या वो रेजिडेंशियल हैं या वो पब्लिक हैं, जिस तरह के भी उनके जो कस्टमर्स हैं वो इंटरनेट की हर्डल जो है वो फेस कर रहे हैं। जो बताया ये जा रहा है कि जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन जो अथॉरिटी है वो भी इस हवाले से बता रहे हैं कि जो इस केबल से मुंसलिक जितनी कंपनीज थी उनको इंटरनेशनल जो केबल जो और दूसरी केबल्स हैं उनके साथ जो है वो लिंक करने की कोशिश की जा रही है ताकि कम से कम जो है बर्डन आए और जो कंज्यूमर्स जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो है वो हासिल हो सके। तो ज़ेरे समंदर जो है ये केबल में फ़ॉल्ट आया हुआ है और इस फॉल्ट को तलाश करने के लिए जो ट्रांसवर्ल्ड जो कंपनी है वो जो दीगर इदारों के साथ मिल के इस पे जो है वो काम कर रही है। जिस तरह के PTA ने ये बताया है कि ट्रांसवर्ल्ड एसोसिएट्स जो हैं वो SMW-5 कंसोर्शियम के साथ जो है वो इस वक्त जो है उनके इंजीनियर्स वो काम कर रहे हैं और फॉल्ट को ढूंढा जा रहा है कि फ़ॉल्ट कहाँ पे है। लेकिन हमारे मोतबर ज़राए ये बता रहे हैं कि जो पाकिस्तानी जो हदूद है जो समंदर की, उसके अंदर अंदर ही ये फॉल्ट है, तो उसको जो है वो डिग आउट करने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद हम कर रहे हैं कि सुबह तक जो है फॉल्ट का पता भी चल जाए और ये रिज़ॉल्व भी हो जाए, नहीं तो बुरे तरीके से जो है वो इंटरनेट जो है वो उसकी बंदिश होगी, इससे इफ़ेक्ट होगा। इस वक्त तो आपका जो व्हाट्सएप है और दीगर सर्विसेज हैं उस पर ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं आई, लेकिन जैसे ही आप अपने लैपटॉप पे बैठते हैं कुछ ब्राउज़ करते हैं तो जो काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, जो आम जो सारिफ हैं इंटरनेट के, उनके लिए मसला नहीं है। जो ऑनलाइन जो बिज़नेस कर रहे हैं, टेलीकॉम IT के जितने भी जो कस्टमर्स हैं, जितनी भी जो कंपनीज़ हैं, वो इस वक्त शदीद जो है वो दबाव का शिकार हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान में बैठे हुए जितने भी जो ये सार्फिन हैं ये इंटरनेशनली जो सुपर पावर्स हैं उनके जितने भी जो कंपनीज़ हैं उनके साथ ये लिंक्ड होते हैं। और जाहिर सी बात है जब इंटरनेट बंद हो तो काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, तो फिर जो बाहर आपके जो क्लाइंट्स बैठे होते हैं या आपके बॉसेस बैठे होते हैं तो वो ये एक्सक्यूज़ नहीं सुनते कि यहाँ पर इंटरनेट नहीं है, और इसी तरह पाकिस्तानियों से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दूसरी तरफ चला जाता है। ये तो मौजूदा सूरत हाल की बात है और हम आपको बताते रहेंगे। PTA इस पे जो है काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है, और जिस तरह मैंने बताया कि ट्रांसवर्ल्ड जो कंपनी है वो भी इस हवाले से जो है वो तगोदो कर रही है कि किसी तरह जो है वो फॉल्ट तक पहुंचा जाए। ये बड़ी बल्क कंपनीज होती हैं, इंटरनेट प्रोवाइडर्स होते हैं जो कि आगे जो है अपने जो छोटी जो प्रोवाइडर्स जो इंटरनेट की कंपनीज होती हैं उनको नेट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो जाहिर सी बात है इनके सिर्फ कस्टमर जो हैं वो पब्लिक नहीं होते, वो नॉर्मल कस्टमर्स नहीं होते, वो कोई घरेलू कस्टमर्स नहीं होते, बल्कि इनके जो कॉरपोरेट हैं वो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, और इसके साथ साथ कुछ पाकिस्तान के जो है अहम इदारे भी उसमें शामिल हैं जो कि इनके कस्टमर्स में आते हैं। तो यकीनी तौर पर बहुत जल्द इस पर जो है वो काबू पा लिया जाएगा और इस सूरत हाल पे जो है उसको बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आपके इंफॉर्मेशन के लिए ये बताएं कि गुज़िश्ता रोज़ जो है हमने देखा कि इंडियन चैनल भी जो है इंटरनेट के ज़रिए ही कुछ हैक हुए हैं, और वहाँ पर भी जो है ये हैकिंग और इंटरनेट का फेलियर के इश्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस वक्त इंटरनेट की हम बात कर रहे हैं तो कश्मीर, आज़ाद कश्मीर में जो है इंटरनेट की बंदिश जो है उसको महीना होने वाला है, और कश्मीर के जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा पेचीदा हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे अहम बात है कि जो हमारे
कश्मीर से मुंसलिक जो पाकिस्तानी जो ज़िला हैं, जो इलाके हैं, वहाँ के जो सेलुलर कंपनीज़ हैं उन्होंने भी अपना डेटा जो है वो ऑफ किया हुआ है। यानी कि मरी की बात करें, कहूटा की बात करें और इसी तरह आगे जितने भी जो पंजाब के ज़िला ज़्यादातर जो है इनको लगते हैं कश्मीर की बाउंड्रीज़ को, तो जहाँ जहाँ पर ये बाउंड्रीज़ कश्मीर और पाकिस्तान की बाउंड्रीज़ है तो पाकिस्तानी साइड पे जो है वो इंटरनेट बंद है और काफ़ी ज़्यादा जो है आवाम को जो है प्रॉब्लम का फेस करनी पड़ रही है। यकीनी तौर पर लोगों ने जो है अपने जो ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं, जो कि बहन भाई हैं, जो बच्चे हैं, वालिदैन हैं, उनसे जो है वो रब्ता नहीं हो पा रहा, जो कि डेली बेसिस पे होता रहता है और इसी तरह काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन का जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो उम्मीद है कि जल्द अज जल्द जो है कश्मीर के मामले पर जो है वो काबू पाया जाएगा और हालात वहाँ पर बेहतर होंगे। अब हम बात करते हैं कि एक तो इसका इंटरनेट की बंदिश है, तो दूसरी तरफ आवाम को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ी लोड शेडिंग की सूरत में, क्योंकि फोर्स लोड शेडिंग की जा रही थी। पीक आवर्स में लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो 4-5 हज़ार मेगावाट तक जो है वो चला जाता है, उससे भी बढ़ जाता है। उसकी क्या वजूहत हैं? उसकी वजूहत ये हैं कि LNG कार्गो जो है वो स्पॉट पे भी नहीं मिल सका और दूसरा कतर से भी नहीं आ सका, और अब एक जो कार्गो है LNG का वो पाकिस्तानी हुकूमत लेने में कामयाब हुई है, लेकिन वो जो हमारी पोर्ट पे बर्थ होने में उसको काफ़ी टाइम लग रहा है। LNG ना होने की वजह से और जो स्पेशली तौर पर जो तरबेला के हवाले से बताया जा रहा है कि वहाँ पे 800 मेगावाट का शॉर्टफॉल जो है वो हो रहा है। उसकी वजह यह है कि जो पीछे ग्लेशियर्स हैं वहाँ पर बर्फ़ जो है वो नहीं पिघली और डैम जो है फुल जो है वो जो नहीं भर सका, तो इस वजह से भी जो है मामलात जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम है और इस वजह से फोर्स लोड शेडिंग करना पड़ रही है। सबसे बड़ी अहम वजह इस लोड शेडिंग की ये भी है कि जो पीक आवर्स में जो लोड शेडिंग हो रही है उसकी वजह ये है कि जो लोगों ने सोलर्स लगा लिए हैं और रात को जो है एयर कंडीशन और दीगर जो है जो जितने भी अप्लाइंसेस हैं इलेक्ट्रिकल वो ज़बरदस्त तरीके से चलाते हैं और वो लोड बेसिकली जो है वो वापडा से लोड लिया जा रहा होता है। तो ये तमाम तर मामलात हैं। इसके अलावा भी बहुत सी वजूहत हैं। फर्नेस और डीजल पे जो है वो नहीं जाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब हमारे ज़राए बता रहे हैं कि फर्नेस और डीजल से भी जो है प्रोडक्शन हो रही है। लेकिन इसका रिज़ल्ट क्या होगा? कि इसका रिज़ल्ट ये होगा कि बिजली जो है मज़ीद महंगी होगी। तो ये तमाम तर मामलात हैं। तवानाई का बहरान है इस वक्त भी और इस पर जो है काबू पाने की जो है वो कोशिश जो की जा रही है। इसके साथ हम बताएं कि जो LPG की कीमतों में एक बड़ी ज़बरदस्त जो है वो कमी देखने में आई थी, लेकिन मसला ये हुआ कि 67 रुपये 33 पैसे फ़ी किलो जो है LPG सस्ती हुई। घरेलू जो सिलेंडर है जो LPG का घरेलू सिलेंडर है वो 2848 रुपये का इस तरह की कीमत उसकी है नोटिफाई जो कि ओगरा ने की। लेकिन अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि LPG जो माफिया है वो सरगर्म है। LPG इतना बड़ा माफिया है पाकिस्तान में जो कि दीगर जो माफियाज हैं उनको वो मात देता है। ये अब बात कैसी है कि पीछे जब ईरान अमेरिका कशीदगी की सूरत हाल थी तो उस वक्त भी इस LPG माफिया ने जो है जो आवाम से कमाया जो बटोरा उसकी नज़ीर नहीं मिलती। आवाम को सिलेंडर जो है डबल से भी ज़्यादा जो है तिगनी चौथे 4 गुना कीमत पे जो है इजाफी कीमत पर जो है आवाम को जो है ये सिलेंडर LPG जो है वो मिल रही थी। और अभी जब ये नोटिफिकेशन हुआ इतनी बड़ी कमी हुई तो फिर भी हमें पता चला कि LPG के जो प्लांट हैं वो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको पुराने रेटों पर ही LPG जो है वो सप्लाई कर रहे हैं और जो उनको रसीद मिलती है उस पर वो लिख नहीं रहे। और जब ये कंप्लेन हुई तो ओगरा के लोगों ने जिनकी ये ड्यूटी बनती है कि वो इंश्योर करें ज़िला हुकूमत और सूबाई हुकूमतों से मिलकर LPG की कीमतों को, लेकिन जब वो इन प्लांट्स पर जाते हैं और उनको सील भी करते हैं और बहुत दबंग एक्शन भी लेते हैं तो फिर क्या वजह है कि वो दूसरे दिन वो जो LPG प्लांट्स आप सील करते हैं तो वो खुल जाते हैं। तो ओगरा पे बहुत बड़ा ये सवालिया निशान है कि आया इनमें कौन सी वो काली भेड़ें हैं जो कि इन LPG प्लांट्स माफिया से मिली हुई हैं और वो डिस्ट्रीब्यूटर को महंगी बेच रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स आगे रिटेल पे आवाम को जो है LPG महंगी बेच रहा है। इस पर सूबाई हुकूमतों का भी काम है, वफाकी हुकूमत का भी काम है और उसके साथ ओगरा अथॉरिटी का भी काम है
लेकिन ओगरा अथॉरिटी का जिस तरह के मैंने बताया कि हमें पता चल रहा है कि वो छापे तो मार रहे हैं, लेकिन बाद में कुछ मामलात भी जो हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, वो एलपीजी प्लांट्स खुल जाते हैं और एज इट इज़ वो काम कर रहे हैं जो कि वो पहले करते हैं। तो ये चेयरमैन ओगरा पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन चूंकि ओगरा के रूल्स और अमेंडमेंट्स और तरमीम जो है हम देख रहे हैं कि हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी वहाँ पे जो है उसको ओगरा में जो है वो इन होने के लिए काफ़ी उसकी राय हमवार की जा रही हैं। तो ओगरा अथॉरिटी पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है और यकीनी तौर पर जो कि आवाम को अब इस एलपीजी सस्ती होने का जो रिलीफ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। तो ये वो तमाम तर मामलात हैं जिस पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। और इस तरह जो कि पेट्रोल पे जो अब नई चीज़ सामने आई है कि इसमें जो IMF की शराइत पर अमल दरामद करते हुए जो क्लाइमेट सपोर्ट लेवी में जो है वो इजाफा कर दिया गया है और इसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी हो चुका है और इस पे ₹2.5 से बढ़ाकर इसकी ₹5 जो है क्लाइमेट सपोर्ट लेवी जो है वो कर दी है। तो आवाम को कब रिलीफ मिलेगा, कितना मिलेगा, कल यानी कि आज का जो दिन है वो बड़ा अहम है। आज पेट्रोलियम की कीमतें कितनी कम होंगी, सबकी नज़रें इस पर हैं। लेकिन ये तमाम तर मामलात हैं, इंटरनेट जो है वो डाउन हो चुका है, लोड शेडिंग जो है वो ज़्यादा हो चुकी है और इस तरह जो दीगर मामलात हैं उस पर हुकूमत जो है उसको फौरी तौर पर एक्शन लेने की सख्त ज़रूरत है।